हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का अपने आपके यूट्यूब चैनल साइंस बाय उत्तम चौहान में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग या फिर एचएसएससी के पैटर्न के रिगार्डिंग, जो एचएसएससी ने हरियाणा पुलिस का पैटर्न बता रखा है उसके अंदर बता रखा है कि आपको जो कंप्यूटर जो है वो 10 मार्क्स का आएगा। वैसे तो देखिए, हम पहले जो है कंप्यूटर को साइंस के अंदर ही करते थे, लेकिन अब इतनी मार्क्स का आ गया तो इसको अपन अलग करते हैं। तो 10 मार्क्स को देखते हुए हरियाणा पुलिस एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स के वेटेज को देखते हुए हम कंप्यूटर के डेली एक लेक्चर अलग से लेंगे। और जो कंप्यूटर का जो सत्र होगा वो भी मैं आपको बता चुका हूं। जो पहली वीडियो हमारी थी उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था, कंप्यूटर दो भागों में करने वाले हैं अपन। एक तो बेसिक और दूसरा अपन एडवांस, दोनों तरीके से अपन कंप्यूटर करेंगे। इसकी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। कल थोड़ी साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, देखिए ये प्रॉब्लम में भी आज भी हो सकती है। लाइटिंग वाइटिंग की मैं पहले ही बता चुका हूँ, इतना टेक्नोलॉजी अपने पास नहीं है। ठीक है, जैसी भी वीडियो है लेकिन आपको समझ में आएगी। जैसा भी आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन कंप्यूटर से। देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ है क्या, कंप्यूटर है क्या। देखिए वैसे तो नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो किसी भी चीज़, कोई भी कार्य को आसान करने वाली मशीन, किसी भी कार्य को आसान करने वाली मशीन ही आपकी क्या कहलाती है, कंप्यूटर कहलाती है। या फिर मैं कहूँ कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑटोमेटिक चलती है उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। ऐसे देखो, पहले तो अगर मैं ये बताऊं आपको सी से ये बनेगा, ओ से ये बनेगा, एम से ये बनेगा, ये कोई भी आपको मतलब नहीं है। फुल फॉर्म कभी भी एग्जाम में नहीं आने वाली है। क्वेश्चन क्या आएगा, कंप्यूटर चीज क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो अपन मानते हैं कि किसी भी चीज की गणना करना, कैलकुलेशन करना आपका क्या कहलाता है बेटा, कंप्यूटर कहलाता है। अभी किस चीज की गणना करना, किसी भी डेटा की गणना करना ही अपना क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। देखिए वैसे आप ये सोचते हो कि लैपटॉप वगैरह है या पीसी आपका रखा हुआ वही कंप्यूटर, नहीं बेटा। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कोई भी ऐसी चीज जो आपके कार्य को आसान करे या फिर अपने आप से चले, ऑटोमेटिक चले, उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। देखिए ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी आपको कंप्यूटर के अंदर जो आपने कभी पहले सोची भी नहीं होगी। देखिए कंप्यूटर की आज के लेक्चर के अंदर अपन करने वाले हैं हिस्ट्री। इसकी कंप्यूटर की जो हिस्ट्री जो है, इसका इतिहास, कैसे इसका आविष्कार हुआ, क्या क्या कौन कौन साइंटिस्ट आए, किन किन ने जो है कंप्यूटर के बारे में बताते गए, क्या क्या होता गया, ये सब चीज जो है आज अपन इसके अंदर जानने वाले हैं। सबसे पहले देखना कंप्यूटर होता क्या है। देखिए कंप्यूटर होता है किसी भी डेटा को इनपुट करता है। कंप्यूटर क्या होता है, किसी भी डेटा को इनपुट करता है। इनपुट करने के बाद उस डेटा को प्रोसेस करता है। उस डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। और उसके बाद क्या निकालता है, इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट निकालता है। और किसी चीज की अगर जरूरत है तो उसको क्या कर लेता है, स्टोर करके रख लेता है। इन सभी चीजों से आपका क्या बनता है बेटा, कंप्यूटर बनता है। वैसे तो अपन नॉर्मली कहते हैं कि कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, ये ऐसे करके जो इसकी डेफिनेशन होती है, लेकिन ये डेफिनेशन आपको नहीं करनी है क्योंकि अपन वो करने वाले हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्या पूछा जा सकता है, देखिए कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो मैं कहता हूँ कोई एक ऐसी चीज जो क्या लेगी बेटा, इनपुट लेगी। इनपुट लेने के बाद क्या करेगी, उसको प्रोसेस करेगी। और प्रोसेस करने के बाद क्या निकालेगी, आउटपुट निकालेगी। या फिर क्या करेगी, उसको स्टोर कर लेगी, या फिर उसको क्या रख लेगी बेटा, स्टोरेज के अंदर रख लेगी। उस चीज को अपन क्या कहेंगे, कंप्यूटर कहेंगे। तीन चीजें बताई, इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है, आउटपुट देती है अपने को, ठीक है। अब देखो ये चीज है क्या, कैसे करता है कंप्यूटर काम। कोई भी कंप्यूटर काम कैसे करेगा, इनपुट को लेगा इन फॉर्म ऑफ डेटा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर जो है इनपुट को किस फॉर्म में लेता है, तो किस फॉर्म में लेता है, डेटा। जो भी अपन देते हैं इनपुट, उसको क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद इस डेटा को कंप्यूटर क्या करेगा बेटा, प्रोसेस करेगा। अब ये कहोगे सर ये प्रोसेस किसको कर रहा है, तो मैं बताता हूँ बेटा, कोई भी आपकी कंप्यूटिंग मशीन है वो जिस डेटा को लेती है वो केवल एक ही प्रकार के डेटा को लेती है जिसको कहते हैं बाइनरी नंबर, 0 और 1। इससे अलावा कंप्यूटर कोई भी चीज नहीं समझता है। तो कंप्यूटर का जो ये बाइनरी नंबर डेटा के फॉर्म में लिया, उस बाइनरी नंबर को समझाने का कार्य तो आपका क्या करेगा, प्रोसेसिंग कराएगी। अब वो जो प्रोसेसिंग का कार्य है वो कौन करेगा, आपका प्रोसेसिंग का कार्य करता है बेटा आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं।
ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कंप्यूटर को क्या करता है, ऑपरेट करता है, कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। अपन ने क्या किया, डेटा को लिया, प्रोसेस किया, किसके जरिए, सीपीयू के जरिए, और क्या निकाल दिया, आउटपुट निकाल दिया। और जो मैंने आउटपुट निकाला, कंप्यूटर ने जो आउटपुट निकाला वो किस फॉर्म में निकाला, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में निकाला। किस फॉर्म में निकाला बेटा, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में निकाला। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इंफॉर्मेशन को हिंदी में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सूचना की फॉर्म में निकाला। क्या क्वेश्चन आया, कंप्यूटर किस फॉर्म में लेता है, डेटा की फॉर्म में। प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू करता है। आउटपुट किस फॉर्म में निकालता है, इंफॉर्मेशन के रूप में। जो अपन को दिखता है ना, आउटपुट दिखता है, वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। जो कंप्यूटर लेता है वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। और क्या करता है, स्टोर करता है। जो भी चीज है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। क्योंकि अगर ये चीज स्टोरेज डिवाइस नहीं होगी तो आपके कंप्यूटर किसी भी चीज को क्या नहीं कर पाएगा, अपने को समझा नहीं पाएगा। क्योंकि उसको समझाने के लिए किसी न किसी स्टोरेज की जरूरत है। जब ये स्टोर हो जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, तो ही अपन उसको क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो स्टोरेज का भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये होता है आपका क्या बेटा, कंप्यूटर। अब देखिए रियल में कंप्यूटर करता क्या है। देखिए कंप्यूटर ने गणना की, गणना कैसी की, गणना का मतलब ये मत सोचना ये कैलकुलेशन मैथ वाली है। ये कैलकुलेशन मैथ वाली कैलकुलेशन को ही गणना नहीं कहते हैं। गणना का मतलब ये डेटा जो लिया था, उसको गणन किया था, उसको कैलकुलेट किया था किसने, सीपीयू ने, और किसमें, इंफॉर्मेशन में क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। इसको कहते हैं गणना। तो अब देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का कार्य क्या है। कंप्यूटर का कार्य क्या बेटा, गणना करना ही आपका क्या है, कंप्यूटर का कार्य है। एक क्वेश्चन बार बार जो है हरियाणा ने भी एक बार पूछा है कि कंप्यूटर क्या नहीं करता। देखिए कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, तो कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता बेटा, कंप्यूटर जो है सोच नहीं सकता। सोचने का कार्य कंप्यूटर नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता बेटा, सोचने का कार्य कंप्यूटर नहीं कर सकता। ये किसी भी प्रकार का नहीं सोचेगा। जैसा अपन देंगे वैसा अपने को क्या दे देगा, इनपुट दे देगा। खुद अपने से कुछ भी कंप्यूटर नहीं करता है। इसलिए एक बात याद रखना, कंप्यूटर क्या कार्य नहीं करता है, सोचने का कार्य कंप्यूटर कभी भी नहीं करता। अब थोड़ा कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज कार्य आती है। देखो बेटा, दो चीजें होती है कंप्यूटर के अंदर। एक होता है आपका हार्डवेयर, क्या होता है, हार्डवेयर, और दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। क्या होता है, सॉफ्टवेयर। दो प्रकार की डिवाइस होती है, या फिर आप कह सकते हो दो प्रकार के प्रोग्राम होते हैं जो किसको चलाते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कौन सी डिवाइस होती है, हार्डवेयर वे डिवाइस होती है जिनको अपन क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया, छू सकते हैं, जिनको क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। अपन जिन भी चीजों को टच कर सकते हैं वो सभी की सभी क्या कहलाएंगी, हार्डवेयर। जैसे कि मैं कंप्यूटर के अंदर माउस को टच कर सकता हूँ, कीबोर्ड को टच कर सकता हूँ, और जितनी भी आपकी डिवाइस है जिनको मैं टच कर सकता हूँ वो क्या कहलाएंगे बेटा, हार्डवेयर कहलाएंगे। दूसरा सॉफ्टवेयर कौन कहलाएंगे, सॉफ्टवेयर वो इकाइयां कहलाएंगी जिनको अपने छू नहीं सकते, जो कंप्यूटर के अंदर कार्य को संपन्न करते हैं। उन प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं बेटा, सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर बोलना, फिर सोचना। देखिए जो जिन चीजों को छू सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जिन चीजों को हम छू नहीं सकते। अब ना छूने वाली चीज क्या कहलाती है, ना छूने वाली चीज कहलाती है प्रोग्राम। ये प्रोग्राम होते हैं जो कार्य को संपन्न करते हैं, कार्य को संपन्न करते हैं, संपन्न करते हैं। ये आपका क्वेश्चन बढ़ता है किससे, कंप्यूटर से। कंप्यूटर चीज क्या है। अब देखो वैसे तो चैप्टर बाय चैप्टर अपन पढ़ते जाएंगे कि हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, सीपीयू के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम लगे होते हैं, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। ये थोड़ा है, यहाँ पर मैंने थोड़ा बता दिया, लेकिन इसके अंदर बहुत सी चीजें कार्य करती हैं। ये इनपुट लेने में कौन सी डिवाइस है, कैसे इनपुट लेंगी, किस बाइनरी नंबर की फॉर्म में इनपुट लेंगी, प्रोसेस कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर लगे रहते हैं, आउटपुट कैसे देती है, किस फॉर्म में देती है, स्टोरेज क्या होती है, किस 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 प्रकार की स्टोरेज करती है, फिर कंप्यूटर जो है वो किस प्रकार की लैंग्वेज को समझता है। ये सारा का सारा, वैसे तो पूरा का पूरा कंप्यूटर में करने तो चार ही चीज है, अपन करने कितनी करने वाले हैं चीज, चार ही चीज, लेकिन इन चारों चीजों में बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इन सभी को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। हार्डवेयर पता चल गया, सॉफ्टवेयर पता चल गया। अब अपन चलते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री पर। इसको किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, मैं इसके अंदर साइड में हो जाता हूँ।
ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। चले आगे चले, ठीक है, ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे। ये देखना, अब मैं बात करता हूँ इस कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि क्वेश्चन जो हिस्ट्री से भी आ सकते हैं। देखिए बेसिक कंप्यूटर आपको करना जरूरी है, अपन एडवांस कंप्यूटर भी करेंगे, एडवांस कंप्यूटर के अंदर अपन प्रोग्रामिंग भी करेंगे, अपन उसके बाद अपन जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो भी करेंगे, विंडोज भी करेंगे, MS ऑफिस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसकी हिस्ट्री जाननी जरूरी है। देखिए बेटा मैं बताता हूँ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री क्या है। देखिए कंप्यूटर का पिता, पहले तो मैं यही बता देता हूँ, आप सभी को ये घिसा-पिटा क्वेश्चन पता भी होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन था, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन था। तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, नाम भी सुना होगा आपने, चार्ल्स बेबेज। इनको जो है ना कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको मैं आगे समझाऊंगा। कंप्यूटर का फादर इसको क्यों कहा जाता है, रियल में इसने कंप्यूटर की खोज नहीं की थी, इसने तो एक एनालिटिक इंजन था, एक इंजन था जिससे किसी भी चीज को करवाया जा सकता था, उस चीज की खोज की थी, इसलिए इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कह दिया जाता है। देखिए थोड़ी हिस्ट्री जानता हूँ। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आते ही सबसे पहले कंप्यूटर नहीं आया था, पहले एक सिंपल मशीन बनाई गई थी चीन के एक साइंटिस्ट द्वारा। इसको साइंटिस्ट कह सकते हैं, साइंटिस्ट कह सकते हैं। देखिए नाम भी ऐसा, ली काई चेन। क्या नाम है, ली काई चेन। देखिए समय था मतलब स्टार्टिंग का समय था 1600 के करीब का समय था। उस समय एक चीन का साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ली काई चेन, नाम है, चीन का है, चीन का साइंटिस्ट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चीन का है। क्या दिया ली काई चेन ने, क्या दिया, देखिए सबसे पहले पहली सरल मशीन दी, पहली सरल मशीन दी। देखिए इसमें वर्ड दिया मशीन, और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था मशीन को ही क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं, जो आपके कार्य को क्या करती है, आसान करती है और अपने आप कार्य करती है, उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। तो सबसे पहली सरल मशीन कैसी थी, देखिए ली काई चेन की मशीन कैसी थी मैं बताता हूँ। जो पहले बच्चे गणना करने के लिए एक यूज नहीं करते थे, ऐसा करके एक होता था, इसके अंदर ये स्प्रिंग डले होते थे और बीच में ये गोलियां डली होती थी, और इनसे अपन क्या करते थे, गणना करते थे, 1 2 3 4 5 6, ऐसा करके एक सरल मशीन थी। देखो इतनी, इस चीज को किसने, चीन ने क्या बता दिया, कंप्यूटर बता दिया। क्या ये बात सच है, सच है भाई, सच माननी पड़ेगी, क्योंकि चीन ने कहा है, चीन ने कहा तो माननी पड़ेगी। सबसे पहले अगर क्वेश्चन ये है ना, सबसे पहले सरल मशीन देने वाला कौन था बेटा, चीन था। कौन सी, ली काई चेन। ली काई चेन एक साइंटिस्ट था जिसने क्या दी थी, सरल मशीन दी थी। थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है बेटा, देखना आगे क्या है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम होता है बेटा आपका चार्ल्स बेबेज, सॉरी क्या होता है, पास्कल। क्या नाम होता है, पास्कल। पास्कल नाम का एक साइंटिस्ट होता है, कि पास्कल नाम से स्पष्ट आपने सुना भी होगा बहुत बार। ये जो है सबसे पहला कैलकुलेटिंग यंत्र देता है। देखिए कैलकुलेटिंग यंत्र इसने नहीं दिया था, इसने तो बिल्कुल सरल मशीन दी थी। ये थोड़ा मैकेनिकल तरीके से एक कैलकुलेटिंग मशीन देगा। क्या देगा, कैलकुलेटिंग मशीन, जिसका नाम था पास्कल। नाम भी क्या रख दिया इसने, पास्कल, जिसको बोलते हैं कैलकुलेटर। तो कई बार क्वेश्चन आता है कैलकुलेटर की खोज किसने की, तो इसने क्या दिया था, कैलकुलेटिंग मशीन की खोज की थी। किसने भाई, कैलकुलेटिंग मशीन की खोज की थी आपके पास्कल भाई साहब ने। ब्लेज पास्कल इसका पूरा नाम था। पास्कल भाई साहब ने किसकी खोज की थी, कैलकुलेटिंग मशीन। इस कैलकुलेटिंग मशीन को क्या बोला था, पास्कलाइन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैलकुलेटिंग मशीन को ही कैलकुलेटर बोलते हैं, कैलकुलेटर। कई बार हमें क्वेश्चन आ जाता है कैलकुलेटर की खोज किसने की, तो किसने की भाई, पास्कल। और इस कैलकुलेटर को क्या बोला था, पास्कलाइन बोला था। क्या बोला था, पास्कल के कैलकुलेटर को क्या बोला था, पास्कलाइन बोला था। अब सुनना, इसके बाद एक साइंटिस्ट और आया। अब साइंटिस्ट आते गए और वो क्या करते गए, खोज करते गए। एक साइंटिस्ट था बेटा जिसका नाम था हावर्ड आइकन। क्या नाम था, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, हावर्ड आइकन। साइंटिस्ट का नाम था हावर्ड आइकन। ये बोले कि आप क्या दे रहे हो, ये कोई कंप्यूटर थोड़ी ना, कंप्यूटर तो मैं देता हूँ। इसने सबसे पहले कंप्यूटर दिया। इसने कहा कि हाथों से चलने वाला एक कंप्यूटर था, उसमें बहुत सी मशीनें लगी होती थी, उनको किससे चलाया जाता था, हाथों से। और जो चीज हाथों से चलाई जाती है उसको कहते हैं मैकेनिकल, क्या कहते हैं, यांत्रिक। तो सबसे पहले यांत्रिक कंप्यूटर किसने दिया बेटा, किसने दिया, हावर्ड आइकन ने सबसे पहले। ये पहला कंप्यूटर भी कह सकते हो आप इसको, क्या कह सकते हो, पहला कंप्यूटर भी कह सकते हो। सबसे पहले यांत्रिक कंप्यूटर दिया।
और क्वेश्चन आ जाए कि इस यांत्रिक कंप्यूटर का नाम क्या था जो सबसे पहले किसने दिया था, हावर्ड आइकन। जैसे मैंने कहा पास्कल ने कैलकुलेटिंग मशीन दिया और उसका नाम क्या था, पास्कल। सेम ऐसे ही हावर्ड आइकन ने सबसे पहले यांत्रिक कंप्यूटर दिया और उस यांत्रिक कंप्यूटर का नाम क्या था, तो इसका नाम था बेटा मार्क वन। क्या नाम था, मार्क वन। तो सबसे पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने दिया, मार्क वन। अब और आगे चलते हैं। अब ये कहोगे सर फिर इसने पहला दिया तो इसको फादर क्यों माने, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसने पहला दिया तो फादर इसे क्यों माना, क्योंकि अपन साइंस में पढ़ते हैं जो सबसे पहला देने वाला होता है उसी को क्या कहते हैं, फादर कहते हैं। लेकिन बेटा इसने तो यांत्रिक कंप्यूटर दिया था। इसने क्या किया था, यांत्रिक कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला एक इंजन जिसका नाम है एनालिटिक इंजन। ये भाई किसी न किसी इंजन से ही तो चलेगा, तो जिस इंजन से ये चला था ना उसको दिया था, एनालिटिक इंजन को किसने दिया था, चार्ल्स बेबेज ने। इसीलिए ये क्या कहलाता, फादर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज, इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाया था। नहीं तो कौन कहलाता, भाई आइकन कहलाता। नहीं तो कौन कहलाता, आइकन। उसके बाद आते हैं, अब क्वेश्चन ये आता है सर हम तो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मैकेनिकल कंप्यूटर थोड़ी ना यूज कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर जो है ये किसने दिया। तो एक क्वेश्चन, एक दो साइंटिस्ट थे, दोस्त थे, एक था एकर्ट व एक था मोचली। क्या नाम था, मोचली। नाम इनके ऐसे ही है, एक एकर्ट और एक मोचली। एकर्ट ने आके मोचली क्या ली, एकर्ट ने आके मोचली। इन दोनों ने क्या किया, एकर्ट और मोचली ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक कंप्यूटर की खोज की। सबसे पहले किसकी खोज की भी, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर की खोज की। अब क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि सबसे पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कौन सा था, तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर लिखना एनियक। कौन सा था भाई, एनियक, ENIAC, एनियक। फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये इसकी किसकी फुल फॉर्म थी, एनियक की। किसने दिया था, ये सबसे पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर दिया था। लेकिन भाई अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री कर रहे हैं ना अपन कंप्यूटर की, क्या कर रहे हैं कंप्यूटर की, हिस्ट्री कर रहे हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन आता है सर लेकिन आज तो हम डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, आज किसका प्रयोग कर रहे हैं, डिजिटल कंप्यूटर का। तो सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर किसने दिया, तो ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है भी, बोलो आया ना भी। क्वेश्चन तो कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैंने बता दिया ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए, तो डिजिटल कंप्यूटर भी तो पूछा जा सकता है। अब डिजिटल कंप्यूटर देने वाला ना वैसे तो कभी भी इसी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एलन ट्यूरिंग। क्या नाम था, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग भी बोलते हैं इसको, एलन ट्यूरिंग भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। एलन ट्यूरिंग एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था बेटा, सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर दिया था। कैसा कंप्यूटर, डिजिटल समझते हो ना बेटा। अब ये भी बात नहीं समझते ना आप, तो फिर ना कंप्यूटर करने का कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि आज तो डिजिटलाइजेशन का जमाना है और आज भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर किसने दिया बेटा, एलन ट्यूरिंग ने दिया। इसीलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। हरियाणा के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन नहीं आया था, और सब के सब चार्ल्स बेबेज को कराए थे। किसको कराए थे, चार्ल्स बेबेज को, जो बिल्कुल गलत था। तो मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन अभी, एलन ट्यूरिंग है। कौन अभी, एलन ट्यूरिंग है। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन और याद रखना, एक क्वेश्चन क्या याद रखना, एक क्वेश्चन ये याद रखना, ये सबसे ये फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। लेकिन एक क्वेश्चन आता है आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया। इसने आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान के लिए ये नहीं आएगा, उसके लिए आएगा न्यूमैन। कौन आएगा, न्यूमैन। तो एक नाम और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे कहीं पर जगह दिखती है क्या, कहीं पर भी जगह दिखे वहीं पर अपन कोई नहीं, अगले बोर्ड के ऊपर कर लेंगे। इसको ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। जो विकास जो है कंप्यूटर का विकास वो किसने किया देख लेना, एक बार ले लेना। चलिए भैया आगे चलो, आगे चलते हैं। उसके बाद एक आता है आपका न्यूमैन।
साइंटिस्ट का नाम है भाई न्यूमैन, नया मैन, न्यूमैन। भाई न्यूमैन ही है तो भाई सिंपल सी बात है, क्या करेगा ये कंप्यूटर जगत में जागृति लाएगा। क्या लाएगा बेटा? कंप्यूटर जगत में जागृति लाएगा। तो क्वेश्चन आता है कंप्यूटर के विकास में, कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान, सबसे ज्यादा योगदान किसका था भाई? किसका था भाई? न्यूमैन। किसका था भाई? न्यूमैन। अब कौन सा कंप्यूटर दिया था बेटा? ये भी क्वेश्चन तो आ सकता है कि कौन सा कंप्यूटर दिया गया था। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर दिया गया था? तो इसके द्वारा, न्यूमैन के द्वारा कौन सा कंप्यूटर दिया गया था? EDSAC, एडसेक कंप्यूटर। क्या कहा जाता है? एडसेक कंप्यूटर। अब देखो बेटा, कई बुक्स के अंदर एडसेक को भी पहला डिजिटल कंप्यूटर मानते हैं, डिजिटल कंप्यूटर मानते हैं। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो था, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन था? एलन ट्यूरिंग, जो पहले करवाया था। उसको डिजिटल कंप्यूटर के अंदर योगदान देने के लिए फादर ऑफ क्या मानते हैं बेटा? मॉडर्न कंप्यूटर मानते हैं। लेकिन सबसे पहला पूर्ण रूप से बनकर तैयार कौन सा है? एडसेक। वो किसने करवाया? न्यूमैन ने। क्योंकि बेटा जो डिजिटल कंप्यूटर की जो रूपरेखा तैयार करके चला गया था, ये मान सकते हो आप ट्यूरिंग को, इसीलिए उसको मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कह दिया गया। ठीक है, लेकिन रियल में जो नाम दिया एडसेक एक कंप्यूटर है जो पहली जनरेशन में अपने पढ़ने वाले हैं, ये किसने लिया बेटा? ये इसी ने किया। अब देखो बेटा, एक दो बातें और कर लेते हैं इसके अंदर। अब देखो बेटा, एक साइंटिस्ट था बेटा जिसका नाम था लेडी एडा अगस्टा, लेडी एडा अगस्टा। इसके बारे में जान लेते हैं। लेडी एडा अगस्टा लेडी है, लेडी है। क्या आप सोचते हो ये लेडी है? ठीक है, बिल्कुल है, मान सकते हो आप, लेडी है। ठीक है, वैसे ये साइंटिस्ट का नाम है लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है लेडी एडा अगस्टा। इसने पहला क्या लगाया था बेटा? प्रोग्रामर। अब भाई प्रोग्रामर ही क्या करते हैं बेटा? कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका प्रोग्रामर देने वाला कौन था बेटा? लेडी एडा अगस्टा। बोलो है ना, ये ही लेडी एडा अगस्टा थी ना बेटा, इसी ने बाइनरी नंबर को दिया था। किसको दिया था? बाइनरी नंबर, जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर मतलब कार्य करता है। क्योंकि कंप्यूटर दो ही भाषा को जानता है, एक या जीरो या एक को, जीरो या एक को। बाइनरी नंबर होते हैं, दो जीरो हो जाती है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, आने का कुछ नहीं है। देखिए, पहला प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा, बाइनरी नंबर लेडी एडा अगस्टा। बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? जीरो और एक, दो ही होते हैं, जीरो और एक। कई बार क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है, तो हमेशा जीरो और एक रहेगा। किसी भी प्रोग्रामिंग को अगर कंप्यूटर समझेगा तो केवल दो ही भाषा में समझेगा, जीरो और एक। जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन। क्या होता है? जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन। बोलो आया ना, क्लियर है? उसके बाद देखिए, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एसबर्ग। ये जरूरी है क्योंकि थोड़ा अपन डिजिटलाइजेशन की तरफ चल रहे हैं। इसका नाम था आसबर्ग। नाम ऐसे ही है, लेकिन आपको याद रखने, क्या नाम था? आसबर्ग, एडम आसबर्ग। एडम नाम पूरा लिखोगे, एडम आसबर्ग। एडम आसबर्ग जो है, इसने लैपटॉप दिया था, सबसे पहला लैपटॉप। तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई लैपटॉप का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया भाई? एडम आसबर्ग। किसने किया भाई? एडम आसबर्ग ने किया। उसके बाद देखिए, अब आप सोचते हो कि सर इन्होंने मेमोरी कार्ड भी तो यूज किया होगा। हिस्ट्री के अंदर कोई ना कोई मेमोरी कार्ड भी तो यूज किया होगा भाई, किसी न किसी चीज में तो मेमोरी भी तो स्टोर की होगी। तो मेमोरी स्टोर करने वालों को कहते थे बेटा पंच कार्ड। ये कार्ड होता था जिसमें पांच पंच लगे होते थे, उनके अंदर क्या स्टोर करते थे? अपन मेमोरी स्टोर करते थे। तो मेमोरी स्टोर करने के लिए पंच कार्ड किसने दिया बेटा? एलोरिथ नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या दिया भाई? एक पंच कार्ड दिया जिसमें क्या स्टोर की थी? मेमोरी स्टोर की थी। ये थी भी कंप्यूटर की हिस्ट्री। क्या थी कंप्यूटर की हिस्ट्री? अब थोड़ा और कर लेते, देखिए आगे इसकी जनरेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन मैं डेली
एक आपको एडवांस चीज करवा के जाऊंगा जो रटने की है, लेकिन थोड़ी ट्रिक के साथ बता के जाऊंगा। रटने की जरूर है लेकिन उसको ट्रिक के साथ करना है। जैसे कि आप बार बार याद करते हो, लगभग हर एग्जाम के अंदर आ भी जाती हैं फंक्शनल की भी, F1 से क्या होगा, F2 से क्या होगा, F3 से क्या होगा, मतलब F1 डाले तो अपन क्या निकल के आएगा, रिजल्ट क्या निकलेगा। कीबोर्ड के अंदर होती है 12 फंक्शनल की होती हैं, उन की को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो कीबोर्ड में करेंगे, लेकिन ना हम डेली लेक्चर के अंत में 5-5 की भी अगर करेंगे ना तो बिल्कुल लास्ट तक जाते जाते हमें पता भी नहीं चलेगा और सारी की सारी क्या हो जाएंगी याद। मैं एक दिन अगर आपको कहूँ ना, देखो बेटा सारी की सारी एक दिन अपन शॉर्ट की करते हैं, सभी की सभी शॉर्ट की एक दिन में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सभी की लगाकर MS वर्ड, ऑफिस या सिंपल सभी की शॉर्टकट की और फंक्शन की लगाकर लगभग 100 के करीब हो जाती है। तो इतनी शॉर्टकट की थोड़ी ना याद हो पाती है, लेकिन अगर डेली 5-5 करेंगे ना तो अपन अच्छे से याद कर लेंगे। देखो मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, इतनी अच्छे तरीके से याद करोगे ना, आप इनको कभी भी भूल जाओ ना तो मेरे को कह देना, मैं गारंटी देता हूँ आप कभी भूल के दिखा देना। मैं आज 5 ही करवा रहा हूँ, 5 फंक्शनल की करवा रहा हूँ। देखो बेटा फंक्शनल की 5 ही फंक्शनल की करवा रहा हूँ बेटा। पहली फंक्शनल की यहाँ पर लिख रहा हूँ F1, पहली फंक्शनल की F1, क्या भाई पहली फंक्शनल की क्या है 1। देखो बेटा F1 दाबने से अपने को क्या मिलती है, पहले तो मैं ये बताता हूँ। F1 दाबने से अपने को मिलती है हेल्प। किसी भी प्रोग्राम को हेल्प लेने के लिए, कंप्यूटर के अंदर हेल्प लेने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, F1 दाब दो, क्या आ जाएगा, हेल्प का कॉलम खुल के आ जाएगा। ठीक है, आप हेल्प ले सकते हो किसी भी प्रकार की। तो हेल्प का मतलब होता है सहायता, सहायता लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, F1। अब ट्रिक देखना, F1 वन से याद करो गन, वन से याद करो गन। देखो कोई भी व्यक्ति जब ना गन को देखता ना तो वो चिल्लाता है हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। आप ऐसे याद रख सकते हो हेल्प, वन से ना गन से क्या वन, गन देखते ही आपको क्या याद आई, गन देखते ही साथ हेल्प याद आई, गन देखने के बाद क्या याद आई, हेल्प। कभी नहीं बोलोगे, मैं गारंटी लेता हूँ F1 को भूल के दिखा देना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है बेटा सेकंड F2। देखो बेटा F2 टू जो होता है, F2 जो होता है किसी भी फाइल का, फाइल या फोल्डर का, फाइल और फोल्डर का नेम चेंज करने के लिए, नेम चेंज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नाम बदलने के लिए, नाम बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, F2 की का प्रयोग किया जाता है। F2 देखिए टू सू, ठीक है, शूज जूते। भाई बारिश आ गई या फिर किसी भी प्रकार से कुछ भी काम करके आए, अपन को क्या बदल लेनी चाहिए, सू तुरंत बदल लेनी चाहिए। टू सू को क्या कर लो बेटा, बदल लो, बदल लो। तो सू को क्या कर लो, बदल लो। तो नाम को क्या कर लो, बदल लो। कभी बोलोगे भी नहीं बोलोगे। चलो भी नेक्स्ट है बेटा 3 थ्री जो होता है F3 से है, अपन किसी भी चीज को सर्च करना है, किसी भी चीज को क्या करना है, सर्च करना है। क्या करना है, सर्च करना है। सर्च का मतलब खोजना है। तो खोजने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, अपन F3 का प्रयोग करते हैं। देखिए ट्रिक देखना, थ्री का मतलब ट्री, थ्री का मतलब ट्री। तो बेटा ट्री आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि सभी ट्री को काट रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा ट्री को अपन को क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, खोजना पड़ेगा। खोजने के लिए निकलना पड़ेगा अपन को, किसको, ट्री को। जैसे इस दर से ट्री को काटते रहे तो अपन क्या करेंगे, ट्री को खोजना पड़ेगा। खोजने से भी अपन उनको सर्च नहीं कर पाएंगे। बोलो आया ना, बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट बेटा फोर्थ, F4, ठीक है। अब देखो 4 ये जो था ना, F4 का प्रयोग किया जाता है किसी भी विंडो को, पहले मैं बताता हूँ, विंडो को, विंडो समझते होगे, किसी भी कंप्यूटर की विंडो को ओपन या क्लोज करने के लिए। कहने का मतलब अगर वो क्लोज है तो ओपन कर दो, ओपन है तो क्लोज कर दो। किसका प्रयोग करो, F4 का। तो किसी भी विंडो को ओपन या क्लोज करने के लिए प्रयोग किया जाता है 4 का। देखो एक बात याद रखो, 4 से याद रखो डोर, 4 से क्या याद रखो, डोर। तो बेटा एक बात है ना, डोर के साथ किसको बंद करना है, विंडो को बंद करना है। डोर बंद करोगे तो क्या याद रखनी है, डोर के साथ आपको विंडो भी बंद करनी है। डोर खोलना तो आपको विंडो भी ओपन करनी है। ठीक है, तो डोर 4। और नेक्स्ट है भाई सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा और याद करने का तरीका बहुत अच्छा बताऊंगा, जिंदगी में भूल के दिखा देना, मैं मान जाऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो F5
5 का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए। क्या करने के लिए? रिफ्रेशिंग के लिए। अगर आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा काम कर लिया तो उसको क्या करना है? रिफ्रेश करना है कंप्यूटर को। तो उसके लिए क्या होता है? F5। ऐसे तो भूल जाओगे, याद करो। देखो 5 याद भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। जिसकी शादी हो रखी है ना वो तो बहुत ही जल्दी याद कर लेगा इसको। 5 5 5 5 5 मतलब 5 क्या है? 5 के बराबर है। अब भाई 5 को ना रिफ्रेश करते रहो। अगर 5 को रिफ्रेश करते रहोगे ना तो ही वो अच्छे से काम करेगी। जिस दिन रिफ्रेश करना बंद उसी दिन आपके ऊपर तांडव होगा। ठीक है, तो 5 को क्या करते रहो? रिफ्रेश करते रहो और क्या करते रहो? कंप्यूटर का आनंद लेते रहो। ठीक है, तो अपन इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो को नहीं, इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कंप्यूटर के नेक्स्ट लेक्चर में आप जुड़ते रहें। बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूँ हरियाणा पुलिस के अंदर आपके, मैं 10 की गारंटी नहीं ले रहा। मैं ये नहीं कहूँगा अभी सारा का सारा यहीं से आएगा। पढ़ेंगे तो आएगा ही भी। कोई भी टीचर है, कोई भी यूट्यूबर है, पढ़ाएगा तो उसमें तो आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं कहता हूँ 10 की नहीं तो आप ये मान के चलो 8 से 9 नंबर आपको जरूर लेने हैं। मैं नहीं दूंगा, आप खुद लोगे। मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ोगे। ठीक है, स्टार्ट खत्म करते हैं इसको। ठीक है भाई, फिनिश करते हैं इसको और ये यहीं पर खत्म करते हैं। कल स्टार्ट करेंगे अपन डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, या फिर इसका जितना भी पोर्शन इसका रह गया फर्स्ट चैप्टर से वो पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।